हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमने लास्ट वीडियो में पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था। आज उसी की कंटिन्यूएशन में एक्सरसाइज 2.2 और उससे पहले के एग्जाम्पल और उसका कंसेप्ट हम पढ़ेंगे या आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। रिलेशनशिप ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट जैसी हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले याद करना चाहिए जब हम लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, और लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी। अगर हम यहाँ से जीरोस की बात करें तो हमारा x की वैल्यू आती है माइनस बी बाई ए। जब हम px को ज़ीरो पुट करते हैं वहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाता है माइनस बी बाई ए। यानी कि हम कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन में जो भी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं जैसे कि a और b, हम उससे डिसाइड कर सकते हैं कि रूट या जीरोस क्या आएंगे। तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब नया क्या था? नया ये है कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप लिखते हैं तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। अगर हम ऐसा ना लिखते तो हम ऐसा लिख देते हैं कि px के बराबर होगा ये। जब हम ऐसा लिखते हैं तो क्या यहाँ से कोई तरीका है कि हम वापस यहाँ से डायरेक्ट रूट पे पहुँच पाए? तो डायरेक्ट रूट पे तो हम नहीं पहुँच सकते, लेकिन हाँ हम इससे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं। वो कैसे आता है? तो चलिए देखते हैं। आज हम कुछ नए शब्द भी पढ़ेंगे, नए अल्फ़ाबेट्स पढ़ेंगे जो अल्फ़ा है, बीटा है और गामा है। गामा वाला हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, अल्फ़ा और बीटा हमें ज़्यादा यूज़ करना है। देखिए इसे कैसे लिखते हैं। तो अल्फ़ा, ये आपका बीटा और ये आपका गामा। इसमें अगर हम कहें हमारा सम ऑफ जीरोस क्या है, तो अगर जीरोस की बात करते हैं तो हमने जो अभी तक पढ़ा है आपने वो पढ़ा है फैक्टराइजेशन। क्लास 9th में पढ़ा था फैक्टराइजेशन, और वहाँ से हम रूट्स निकाल लेते थे या जीरोस निकाल लेते थे। पर आज हम जो पढ़ रहे हैं वहाँ से हम समझते हैं कि अगर हम दो रूट को अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं इस इक्वेशन के, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो जीरोज आएंगे, एक अल्फ़ा मान लेते हैं, दूसरा क्या मान लेते हैं बीटा। अगर अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं तो सम ऑफ जीरोज, जैसे कि यहाँ माइनस बी बाई ए आया था, एज इट इज माइनस बी बाई ए आएगा। यानी कि हम इसको अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो वो वैल्यू हमारे c बाई ए के बराबर आएगी। यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ है कि a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है। यहाँ से समझ में आता है। और c हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म। यानी कि इसको हम ये भी लिख सकते थे कि ये b जो है वो माइनस है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हम लिख सकते थे कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म और यहाँ नीचे लिख सकते थे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आज आप लोग को साफ साफ दिखेगा, क्योंकि मुझे कल सजेशन मिला था कि सर थोड़ा सा आप व्हाइट बोर्ड में बड़ा लिखिए, तो मैंने आज स्टार्ट कर दिया है। इसके आगे हम फिर देखते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? 3, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 5, और कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस का 2। ध्यान रखिएगा साइन के साथ को ही हमें लेना है कोफिशिएंट्स या कांस्टेंट वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू पूछे तो वो कितनी होगी सर? 3 होगी। b की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2 हो जाएगी। तो आइए सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल के देखते हैं, और उसके बाद इसको हम फैक्टराइज करके भी देखेंगे।
क्या सेम वैल्यूज आती हैं? तो चेक करते हैं। हमने कहा सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा कितना आना चाहिए? माइनस का 5/3 आना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा कितना आना चाहिए? -2/3 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये होता था -b/a और ये होता था c/a। तो यहां से तो हमें समझ में आया कि अगर हमें जीरोस देखने हैं तो उनका सम ऑफ जीरोस ये आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये आएगा। अगर हम बचपन में जैसे क्लास 9th में पहुंचते हैं और इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं तो हमें पता है 3 2 जा 6 होता है। हम यहाँ पर 2 और 3 ले लें तो ये फैक्टराइज हो जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा। कैसे होगा? 3x² प्लस 5x माइनस का 2, इसको हम लिख सकते हैं 3x² प्लस 3x प्लस 2x माइनस का 2। इन दोनों में से हम 3x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 प्लस 2x 2x प्लस 1 3x कॉमन लेंगे तो 3x माइनस का 6 आना चाहिए था। माइनस के 6 के लिए फैक्टराइजेशन ये नहीं होगा, माइनस के 6 के लिए होगा 3x² माइनस का 6x प्लस का 6x और माइनस का x और यहाँ आ जाएगा माइनस का 2। 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा और 3 2 जा माइनस का 6 आना था तो 3 2 जा माइनस का 6 आ जाएगा। यहाँ से अगर आप कॉमन लेंगे तो 3x कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2। अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो -1 कॉमन लेंगे और x प्लस 2 बचेगा। तो यहाँ से कितने फैक्टर्स आ जाएंगे? 3x -1 और x प्लस 2। अगर यहाँ से हम जीरोस की वैल्यू निकालते तो x इज इक्वल टू आता 1/3 या फिर x इज इक्वल टू आता माइनस का 2। अगर हम ये वेरीफाई करने की कोशिश करते कि क्या हमारे जो जीरोस आए वो इस कंडीशन में ट्रू होंगे या नहीं होंगे तो हम कैसे करेंगे? हम सम ऑफ जीरोस को लेके चलेंगे। जीरोस का सम कितना होना चाहिए सर? 1/3 माइनस का 2 होना चाहिए। ये कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6, 6 में से 1 जाएगा माइनस का 5/3। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेके जाएंगे तो 1/3 इंटू माइनस का 2 यानी कि कितना आना चाहिए? -2/3। क्या ये हमारा इसके बराबर नहीं है या ये इसके बराबर नहीं है? तो इससे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा जो भी इक्वेशन लिखेगी उसके सम ऑफ जीरोस हमेशा -b/a में आएंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमेशा c/a में आएंगे। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 बोलता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल विच इज दिस x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हम कैसे अप्रोच करेंगे? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम अप्रोच करेंगे, सबसे पहले इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? यहाँ से x² प्लस 7x है, प्लस माइनस करके 7 लाना है, मल्टीप्लाई करके 10 लाना है। अगर किसी बच्चे को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता है तो ये ध्यान से देख ले कि कैसे करना होता है। यहाँ जो भी टर्म होगा वो मल्टीप्लाइड बाय दिस कांस्टेंट टर्म यानी कि 10, उस 10 का एलसीएम ले लेना है 2 5 प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया गया। प्राइम फैक्टराइजेशन से जो फैक्टर आए हैं उनको प्लस माइनस करके हमें ये मिडिल टर्म लाना होता है यानी कि कांस्टेंट टर्म यानी कि 7 और मल्टीप्लाई करके ये जो टर्म होते हैं x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म उसका मल्टीप्लिकेशन लाना होता है। तो यहाँ तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 5 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो वो 7 के बराबर हो जाएगा और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के बराबर आएगा। यानी मिडिल टर्म में हम 5 और 2 में इसको स्प्लिट कर सकते हैं यानी कि 5x + 2x + 10। दिस एम्प्लॉइज दैट x कॉमन ले लेंगे, बचेगा x + 5, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे और बचेगा x + 5। यहाँ से हम अगर और सिंप्लीफाई करते हैं तो x + 2 और x + 5। तो अगर हम जीरोस की बात करें तो क्या आएंगे? x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -5। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि जो जीरोस आएंगे वो -2 और -5 आएंगे। अगर हम यहाँ से वेरीफाई करना जाएं तो फॉर वेरिफिकेशन sum of zeros -2 प्लस माइनस का 5 मस्ट बी इक्वल टू -7 अपॉन में अगर कुछ नहीं है तो अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं एंड विच इज ऑल्सो व्हाट कोफिशिएंट ऑफ x में माइनस अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हम यही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना चाहें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब -2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 5 विच विल बी प्रोडक्ट ऑफ 10, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स विल बी 10। और अगर अपॉन में कुछ नहीं है तो वी कैन एज्यूम 1 ऑल्सो। ये क्या है, ये एक कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही तो है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, ये b है, ये c है और यहां कुछ नहीं तो 1 यानी कि a है। क्या ये -b/a नहीं है और क्या ये c/a नहीं है? तो हम यहां से वेरीफाई भी कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करना है। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही सॉल्यूशन खत्म हो जाता है आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या तो नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके वीडियो, क्योंकि मैं तुरंत एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 पे बढ़ जाऊंगा इसी तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 3 सेम क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पर यहां पर आप ध्यान से देखिए b तो गायब है। व्हाट इज b? b इज द कोफिशिएंट ऑफ x और x तो गायब है। अब ये अलग तरीके का बवाल है, कैसे सॉल्व करेंगे, कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहला स्टेप बताया था कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप रूट फाइंड कर सकते हैं या जीरोस फाइंड कर सकते हैं, पर यहां तो मिडिल टर्म है ही नहीं, गायब हो गया। तो क्या जीरोस नहीं होंगे? बिल्कुल जीरोस होंगे। मैंने शुरुआत में ही बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 जीरोस मिलेंगे ही मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो चीज समझिए। जब भी आपके सामने इस टाइप से क्वेश्चन आए जहां पर b गायब है, कांस्टेंट टर्म दिया है और x वेरिएबल का स्क्वायर दिया है, तो आप इसको a प्लस बी और a माइनस बी में तोड़ लीजिए। ये आपको इस फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में तोड़ लीजिए। अब इसको कैसे तोड़ेंगे सर? यहां तो वैल्यू ऐसी लिखी है जो स्क्वायर है ही नहीं। स्क्वायर है, आप ध्यान से समझ नहीं पा रहे हैं। x प्लस ये √3 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं इसको हम, फिर x माइनस √3। तो यहां से हमें समझ में आता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी में टूट जाएगा, जहां पर 3 जो है वो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। राइट, इसके आगे जाएंगे तो कैसे आएगा? x इज इक्वल टू माइनस का √3 और x इज इक्वल टू प्लस का √3, यानी कि हमारे 2 जीरोज आए, साइन अलग है, बाकी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। अब हम इसे वेरीफाई कैसे करेंगे? जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था एज इट इज इसमें भी करेंगे। हम एक बार सम ऑफ जीरोज निकालेंगे और सम ऑफ जीरोज में क्या करते थे, हम ऐड करते थे जीरोज को। तो माइनस का √3 प्लस √3 प्लस का, यहां पर वैल्यूज कितनी आ जाएगी? 0 आ गई। सर 0 आ गई तो क्या करें? तो 0 ही तो कोफिशिएंट है, किसका? x का। अपॉन की जरूरत नहीं थी, अगर हम यहां लिखना भी चाहें तो अपॉन में 1 लिख सकते थे, क्योंकि 0/1 भी 0 होता है, तो हम चाहें तो यहां भी लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देखते हैं क्या प्रोडक्ट भी ऐसा ही कुछ मिलता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हम क्या कर रहे थे? हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो फॉर वेरिफिकेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते तो माइनस का √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 विल गिव यू व्हाट? विल गिव यू सर 3, बट निगेटिव का 3 मिलेगा आपको। यही चीज आपको और ध्यान रखनी है। ये क्या मिला आपको? निगेटिव का 3, विच इज व्हाट? विच इज कांस्टेंट टर्म ऑफ द इक्वेशन। अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, यानी कि ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। एक बार देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा आपको।
तो आइए एग्जाम्पल नंबर 4 डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में लिखा है, उसमें लिखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन का पहले मतलब समझना पड़ेगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन पे आप जा पाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस बार आपको सम ऑफ जीरोस देगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देगा और पूछेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, जस्ट उल्टा जो अभी हम करते हुए आए थे। हमें इससे पहले क्या पता होता था, हमें पॉलिनोमियल पता होता था और हम कहते थे कि उसके सम ऑफ जीरोस निकाल दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दो। इस बार हमें सम ऑफ जीरोस दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिखा है और कहा है कि आप पॉलिनोमियल बता दीजिए क्या होगा। तो पॉलिनोमियल अगर हम स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल माने तो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल कहता है, या स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कहता है, ax² प्लस bx प्लस c, और हमें पता है सम ऑफ जीरोस विच इज अल्फा प्लस बीटा इज गिवन -b/a होता था, विच इज गिवन -3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज अल्फा इंटू बीटा इज गिवन 2। अगर हम इसे कंपेयर कराएं -b/a से, क्योंकि सम ऑफ जीरोस -b/a होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a होता है। ध्यान से देखिए, दोनों में ही अपॉन में कुछ नहीं था तो हम अपॉन में 1 मान सकते हैं, जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम निकाल सकते हैं सर -b = -3 है तो b = क्या होगा, 3 होगा। a की वैल्यू यहां भी नीचे 1 है रेशियो, यहां भी नीचे रेशियो 1 है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अगर a की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू कितनी होगी सर, 2 होगी। बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी गेट टू b = 3, a = 1, c = 2। नाउ quadratic polynomial will be ax², that means a की वैल्यू 1 है तो x² प्लस bx यानी कि प्लस 3x प्लस c that is 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हो गया। अगर यहां तक समझ में आया तो एक ज्ञान की बात समझिए, ज्ञान की बात जरूरी नहीं है एग्जाम में पूछी जाए, ना ज्ञान की बात आप एग्जाम में लिखेंगे, केवल समझने के लिए है। वो क्या है मैं समझाता हूं आपको। सिंप्लीफाई करके जब हम रेशियो पे पहुंचते हैं, अगर हम 15/10 लिखा हो तो इसको 3/2 भी लिख लेते हैं। अगर यहां पर लिखा होता 30/20 तो भी हम 3/2 लिख लेते हैं। अगर 3/2 दोनों जगह लिखा हो तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वैल्यू क्या थी, 30/20 थी या 15 और 10 थी। तो यहाँ 3:2 3:2 दोनों जगह दिया था, ये सिंप्लीफाइड वैल्यू थी। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं तो ये तो वैल्यूज फिक्स्ड हो गई, यानी कि किसी भी फैक्टर से आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो अगर मल्टीप्लाई में k x² प्लस 3x प्लस 2 लिखा आपको मिल जाए तो इसका मतलब गलत मत समझिएगा, किसी एक सिंप्लीफाइड फैक्टर से कांस्टेंट वैल्यू से सभी को मल्टीप्लाई किया जाएगा और हमारी इक्वेशन पॉलिनोमियल की यही आ जाएगी। ये वेल सिंप्लीफाइड इक्वेशन है और यहां पर कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया जा रहा है, मतलब इसी के मल्टीपल में ही इक्वेशन आएगी। आप अगर इक्वेशन यहां तक भी लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब पेज नंबर 32 ऑफ एनसीईआरटी के पेज नंबर 32 पे जितना कुछ दिया है यह आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कतई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चाहें तो वीडियो स्किप कर दीजिए और यहां से आगे पहुंच जाइएगा सीधे एक्सरसाइज पर। लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है और हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। जिस बच्चे को भी चाहिए कि वो एग्जामिनेशन के लिए केवल पढ़ रहा है या ले लास्ट टाइम पर वीडियो देखा जा रहा है तो स्किप कर देना, पेज नंबर 32 के बारे में जो भी मैं बताऊंगा वो। चलिए तो फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया जाए,
इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में भी बताया था। डिस्क्रिप्शन में मैं वो वीडियो का लिंक जो है टैग कर दूंगा, पिन कर दूंगा, आप लोग जाके पिछला वाला वीडियोस में भी डिस्कस देख सकते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम रिलेशनशिप कैसे बताएंगे। आपने इससे पहले वाले क्लास में, दैट इज इन 9th, ये पढ़ा था कि हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है? हिट एंड ट्रायल मेथड, जिससे आप px की वैल्यू 0 रखकर x की वैल्यूज रखते हैं। यानी कि x पर कभी 4 रखा, कभी 1 रखा, कभी 2 रखा, कभी -2 रखा, कभी -1 रखा, ये रख के जीरोस की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से जाएं और जीरोस फाइंड करने की कोशिश करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब जीरोस कितने आने चाहिए थे? 3। कौन कौन से जीरोस आएंगे? एक आएगा 4, एक आएगा -2 और एक आएगा 1/2। हमें याद है इसलिए हमने लिख दिया। आपको याद नहीं है तो आप चाहे तो हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है, इसलिए मैं करके भी नहीं दिखा रहा हूं यहां पर कि जीरोस कैसे आए थे। अब अगर जीरोस आ गए तो क्या हम सम ऑफ जीरोस वाली वेरिफिकेशन यहां भी लगा सकते हैं? क्या हम ये दोनों चीजें यहां भी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कहता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो इक्वेशन ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d फॉर्म में होगी। और सम ऑफ जीरोज, अगर जीरोज अल्फा, बीटा, गामा मान लिए जाएं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a होगा। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू c/a होगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a होगा। हम यहीं पर इसको प्रूफ करके भी बता देंगे। इसके आगे जस्ट एक आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल में भी यही चीज करी गई है। मैं एग्जाम्पल डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये जीरोस डिस्कस कर दे रहा हूं। एग्जाम्पल एज इट इज आप चेक कर लीजिएगा, उसमें वेरीफाई करने के लिए बताया गया है, जीरोस दिए हुए हैं। तो यहां पर वेरीफाई कैसे करते? b की वैल्यू क्या है सर? b की वैल्यू -5 है, हम रख देते हैं -5 अपॉन में a रखना है, यानी कितना आना चाहिए था? 2 आना चाहिए था। क्या हमारे जीरोस भी ऐसा देंगे? हम चेक करते हैं, पहले हम यहां लिख तो लें -5/2। अगर हम 0 c/a चेक करें तो -14 अपॉन 2। अगर d/a चेक करें तो -8 अपॉन 2। यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 7 14 यानी कि -7 आ जाएगा। यहां पर +5/2 आ जाएगा और यहां पर -4 आ जाएगा। यानी कि आपके हिसाब से जीरोस को अगर हम डायरेक्टली प्लस करें तो 5/2 आना चाहिए। अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा को प्लस करें तो -7 आना चाहिए। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करें तो -4 आना चाहिए। अब चेक करते हैं क्या ऐसा है। तो आइए इसके आगे बढ़ते हैं। अल्फा की वैल्यू दी हुई थी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा की वैल्यू हम मान लेते हैं 4 है, बीटा की वैल्यू -2 है और गामा की वैल्यू +1/2 है। अगर इसको ऐड करेंगे तो 4 दूनी 8, -4 +1/2, 8 और 1 9, 9 में से 5 4 गया तो 5/2 ही आंसर आएगा, जो कि हमारा सम आया था पहले। फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा आएगा। अल्फा इंटू बीटा करेंगे यानी कि 4 इंटू -2 करेंगे, प्लस बीटा इंटू गामा यानी -2 इंटू 1/2 करेंगे, प्लस गामा इंटू अल्फा यानी कि 1/2 इंटू 4 करेंगे, यानी कि 1/2 इंटू 4। जरा इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? -8, यहाँ 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा -1, यहाँ 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा कितना? +4। जरा इसको सॉल्व करें, 8 और 1 9, 9 में से 4 गया,
4 दूनी 8, 8 माइनस 1 और यहाँ पर प्लस का 2 आएगा। 8 और 1 9, 9 में से 2 गया, कितना बचेगा? माइनस का 7। जरा तीसरे वाले को भी देख लेते हैं यहीं पर, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4, बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2 और गामा की कितनी थी? 1/2। तो ये 2 से 2 चला जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, बचेगा कितना? 2 2 जा माइनस का 4। ये हमारा सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा का सम -7 और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू माइनस का 4। एज इट इज सेम आई जैसा हमारे पुराने में आई थी। यानी कि हम ये वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन होती तो हम ये सॉल्व कर लेते, पर क्योंकि ये पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप बस समझ लीजिए, आगे कभी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो वेरीफाई करना सीख गए, पॉलिनोमियल कैसे बनाना है वो भी सीख गए। तो आइए एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। अब क्योंकि वेरीफाई करना मैं बार बार अगर यहाँ बताऊंगा, मैं बार बार आपको सम ऑफ जीरोस का कैसे यूज करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कैसे यूज करना है वो बताऊंगा, बहुत सारा टाइम बीत जाएगा, आप भी परेशान हो जाएंगे। मैं क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो बताऊंगा। आप वीडियो पॉज करके पीछे जाइए, कैसे स्टेटमेंट लिखना है वो आप एग्जांपल्स के थ्रू कर लीजिएगा। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अप्रोच क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का बोला आपसे वही है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पहली इक्वेशन x² - 2x - 8 कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले आप चीज ये जान लीजिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई करके 8 लाना है, प्लस माइनस करके 2 लाना है। सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, क्या है? x² माइनस का 4x प्लस का 2x। अगर इन दोनों को करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? x कॉमन ले लेंगे, x - 4 आ जाएगा, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, x - 4 आ जाएगा। यहां से x + 2 और x - 4 0। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -2 या फिर x की वैल्यू 4। अच्छा, मैं एक चीज और बता देता हूं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ज्ञानी नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो ज्ञानी है, कुछ नहीं है ज्ञानी, उनके लिए ये चीज है। यहां से वैल्यू ये कैसे आ जाती है डायरेक्टली, तो आप समझ लीजिए, हमने कहा था px = 0 पुट किया जाता है, ये px ही तो चल रहा है, यानी कि = 0। अब वैल्यू 0 कब आएगी? या तो ये 0 हो जाए, या ये 0 हो जाए, या दोनों ही 0 हो जाए। तो कंडीशन या की चल रही है, यानी कि और की चल रही है। तो हम ये मानते हैं कि x + 2 = 0 हो सकता है और x - 4 = 0 हो सकता है। यहां से ये 2 इधर चला जाता है, x = -2 आ जाता है, ये 4 उधर चला जाता है, x = 4 आ जाता है। तो अगर मैं ये डायरेक्टली लिख रहा हूं, इसके पीछे ये रीजन है जो आप 9th में पढ़ चुके हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता होगा, तो कृपया करके इस पे ध्यान दीजिएगा। ये आपके जीरोज हो गए। अब आप वेरीफाई कर लेंगे, एग्जांपल्स में दिया हुआ है, ना समझ में आए तो पलट के पीछे रिवाइज कर लीजिए फिर से और उसके आगे बढ़िएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचता हूं। अब मुझसे कहा जाता है कि 4s² - 4s + 1 दिया हुआ है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करके दिखाइए सर। तो भैया 4 × 1 कितना आएगा? 4, और इसको तोड़ना है किसमें? 2 मल्टीपल्स में जो प्लस माइनस करके -4 दे दें। तो मैं कहता हूं इसको ऐसे करते हैं, 4s² तो लिखा ही था, -2s और -2s लिख लेते हैं, +1 कर देते हैं। क्या मल्टीप्लाई करके 4 आ रहा है? हाँ आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, प्लस का 4 ही आएगा, माइनस नहीं आना चाहिए था, तो ये ध्यान रखा। इसके बाद क्या इसको माइनस प्लस करके माइनस का 4 आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। दोनों को कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन आ सकता है इसमें से? 2s आ सकता है, कितना बचेगा? 2। यहाँ कितना बचेगा? माइनस, यहाँ बचेगा s, 2s बचेगा एक्चुअली, 2s, और यहाँ बचेगा माइनस का 1। यहाँ कितना बचेगा? -1 कॉमन ले लीजिए, 2s - 1 बच जाएगा। दोनों जगह 2s - 1, 2s - 1, यानी कि यहाँ से आ जाएगा s = 1/2 और s = 1/2। दोनों इक्वल रूट्स आ गए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है इक्वल जीरोज या इक्वल रूट्स आ गए, पर इसका मतलब ये नहीं कि एक ही रूट आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी बनेगी हमेशा 2 रूट आएंगे, चाहे वो इक्वल आ जाए, चाहे वो अनइक्वल आ जाए, चाहे वो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ जाए, पर हमेशा याद रखिएगा जीरोज हमेशा 2 आएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद फिर वेरीफाई करना था, वेरीफाई तुम लोग खुद कर लोगे, एग्जाम्पल में मैंने जैसे कराया है एज इट इज वहां रख के देख लेना। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगे तो तुरंत मैसेज करो या मुझे कमेंट करके बताओ, मैं तुम्हें फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर से पहले। दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस एक्स, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, कैसे कर दिया, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 लिखा होना चाहिए था, तब हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर पाते। यहाँ x वाला टर्म इधर रख दिया, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया। अब क्या होगा, 6 3 जा 18 चाहिए सर, तो कैसे करोगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 तक तो पहुंच जाते, पर यहाँ से कैसे 18 पर 7 कैसे लाओगे, तो हमें पता है 9 दूनी 18 होता है, 9 2 जा 18 होता है। अगर 18 का तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो यही तो आएगा, 3 3 जा 9 2 जा 18, एक तो 2 हम ले सकते हैं, बाकी 3 3 का 9 होता है, 9 हो जाएगा। पर ये साइन कौन सा ले सर, इसको माइनस इसको प्लस ले लीजिए, 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा, 9 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 18 भी आ जाएगा। चलिए इसको फिर से लिख लेते हैं ढंग से। अगर ऐसा लिखा होगा तो हमने कहा इसको माइनस में लिख सकते हो, तो माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 लिख लेते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है सर, 3x निकल सकता है। कितना बचेगा, 2 बचेगा, x बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। यहाँ कुछ कॉमन दिख नहीं रहा था तो 1 ले लिया, 2x माइनस 3 लिख लिया, यहाँ से आया 3x प्लस 1। अगर आप ज़रा सा तेज और काम करें तो हमें यहाँ तो दिख रहा है कि 3x प्लस 1 आएगा, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 3, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, यानी यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2। जीरोज आ गए, वेरीफाई तुम लोग कर लोगे, इतने इंटेलिजेंट तो सब हो। चलो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। 4u स्क्वायर प्लस 8u कॉन्स्टेंट टर्म कर दिया गायब, तो हम क्या करें, हम दोनों में से 4u कॉमन ले लेते हैं, बचेगा कितना u, यहाँ कितना बचेगा 2। अब यहाँ से सर कैसे आए, हमने तो सीखा ही नहीं है। अरे आपने भी सीखा है, हमने कहा px इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो या तो ये टर्म 0 होगा या ये टर्म 0 होगा, दोनों को ही सॉल्व कर लेते। अगर ये टर्म 0 होता यानी u की वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आ जाएगी डायरेक्ट, क्योंकि 4u 0 है तो u भी 0 आएगा। और यहाँ से अगर देखेंगे तो और की कंडीशन आएगी u प्लस 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि u इक्वल टू -2 हो जाएगा। आ गए 2 रूट, u की वैल्यू या तो 0 आएगी या -2 आएगी, दोनों जीरोज हैं। आप इनको फिर से वेरीफाई कर सकते हैं इक्वेशन के थ्रू। नेक्स्ट देखिए, सिमिलर एग्जाम्पल में जैसा कराया था, 3 दिया हुआ था वहां पर, तो यहां पर 15 दिया हुआ है। कैसे करेंगे, हमने कहा था जैसे ही ऐसा क्वेश्चन दिखे जहां पर x वाला कोफिशिएंट, x वाला टर्म ही गायब हो, तो क्या करना है तुमको, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, या का फॉर्मूला याद कर लेना है। कक्षा 8 में, क्लास 8th में, 7th में आपने पढ़ा होगा, a प्लस b, a माइनस b। नहीं आता तो अभी याद कर लो, t की वैल्यू हो जाएगी a अंडर रूट 15 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर किसका है, अंडर रूट 15 का सर स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर t प्लस 15 अंडर रूट में, और t माइनस अंडर रूट में 15। रूट क्या आ जाएंगे, t इज इक्वल टू या तो माइनस अंडर रूट 15 आ जाएगा या फिर अंडर रूट 15 आ जाएगा। दोनों जीरोज आपके ऐसे ही आ जाएंगे। इसको उठा के वेरीफाई कर दीजिए, आंसर आपके सामने है, नंबर पूरे मिलने वाले हैं। लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट क्या कहता है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 सामने दिया है, 4 इंटू 3 करोगे कितना आ जाएगा, माइनस का 12, क्योंकि माइनस चाहिए था। अब हम ऐसे 2 नंबर ले लें जिनसे प्लस माइनस करके ये आ जाए, हाँ आ जाएगा, -4 प्लस 3, माइनस प्लस करोगे माइनस का आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 12 पहुंच जाएगा। फिर से आ जाते हैं वापस यहीं पर, 3x स्क्वायर माइनस का प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 4। थोड़ा मैं इंटेलिजेंट ज़्यादा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप यहाँ से भी इसको निकाल सकते हो कि सर हम माइनस को पहले रखेंगे, तो रख लो भाई, तब भी सॉल्व होगा। यहाँ से भी करके दिखा देते हैं, यहाँ से भी करके दिखा देते हैं, वैल्यू सेम आनी है। 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4, मैंने इंटेलिजेंट था, 4 साथ में दिख रहे थे मुझे तो मैंने साथ में रख दिए थे। 3x कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ से कितना बचेगा 1, कुछ नहीं बचेगा। माइनस का 4 कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा x प्लस 1, यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, 3x माइनस 4 है, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनिए, डायरेक्ट निकालिए, वहाँ आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग चेक नहीं कर रहा है। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। यहाँ से लेके जाते हैं सर, उल्टा लेके जा रहे हैं, ध्यान देना,
3x² माइनस 4x, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा था x के सिवाय, क्या लेते हैं हम x, बचता क्या 3 और ये बचता x, यहाँ क्या बचता सिर्फ और सिर्फ 4। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा था, प्लस का कॉमन ले लेते, 3x माइनस 4 ले लेते। यहाँ से क्या बनता सर x प्लस 1 और बनता 3x माइनस का 4। अगर यहाँ से वैल्यू निकालते तो भी तो वही आएगी, 3x माइनस 4 से निकालोगे तो x की वैल्यू 4/3, इससे निकालोगे तो कितनी आ जाएगी माइनस का 1। किसी को भी ले लेते तो वैल्यू सेम आएगी। यहां तक समझ में आ गया हो तो आगे वीडियो देखो, नहीं समझ में आया तो फिर से वापस चले जाओ, एग्जाम्पल नंबर 2 से शुरू कर दो, फिर से समझ में आ जाएगा। तो अब जब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा तरीके से समझ में आ गया था, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। उसमें क्या क्या दिया हुआ है सर, सम ऑफ जीरोस दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। जैसा कि मैंने पहले भी एग्जाम्पल में करवा रखा है, मैं इसमें भी आपको अप्रोच बताऊंगा, करना आपको एग्जाम्पल जैसा ही है। अप्रोच क्या है, अगर हमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 दिया है सम ऑफ जीरोस में, और अल्फा इंटू बीटा -1 दिया है, तो क्या करें सर, इसमें इसको b/a में चेंज कर लेते हैं, सर इसको c/a में चेंज कर लेते हैं। क्या यहाँ c/a और b/a दिया हुआ है, सर यहाँ तो a 4 दिया है, यहाँ तो a कुछ नहीं दिया, हम 1 मान लेते थे। तब पहले तो a बराबर कर दें, तो a बराबर करने के लिए क्या करें, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा ये -4 अपॉन में 4 c/a। अब क्या a बराबर है, हाँ a सर बराबर है, तो c भी मिल जाएगा, b भी मिल जाएगा। b की वैल्यू होती क्या थी, b की वैल्यू -b की वैल्यू दी थी 1, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। ये समझ में आया। a की वैल्यू कितनी बताई, a की वैल्यू सर 4 बताई, c की वैल्यू कितनी बताई सर -4 बता दी, तो क्या करें -4 बता दी, भैया इक्वेशन बना दो, ax² प्लस bx प्लस c दिया हुआ है, a की वैल्यू दे दी क्या 4x² माइनस b 1 दिया हुआ था तो माइनस का x हो गया, c -4 दिया था, -4 लिख दिया, इक्वल टू 0 लगा दिया। अगर आपको ये इक्वेशन अच्छी ना लग रही हो तो इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए, बनेगा x² माइनस का x/4 माइनस का 1 इक्वल्स 0। ये ना समझ में आया हो तो फिर से कक्षा 8वीं में जाओ और पढ़ो। 4 कॉमन लिया है, तो 4 कॉमन लेने का मतलब क्या है, इसमें 4 तो था नहीं, ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई किया होगा, ऊपर वाला 4 बाहर निकाल लिया होगा, नीचे 4 बच गया, इसमें से 4 निकाला होगा तो बचेगा कितना 1। वो 4 जो निकाला उसको यहाँ भेजा तो 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो क्या बन जाता है 0 बन जाता है। इक्वेशन ये अच्छी लगे ये लिख दो, ये अच्छी लगे ये लिख दो, दोनों पे ही नंबर पूरे मिल जाएंगे तुम्हें। नेक्स्ट समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है। अब आपको सिर्फ अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, b/a पहचानना है और मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगा भी। ये दिया है अल्फा इंटू बीटा। अब मैं बार बार क्यों मेहनत करूं, आप अपनी कॉपी में करिए। अल्फा प्लस बीटा दिया था √2, ये दिया था 1/3। क्या करते भैया, यहाँ 3 है, यहाँ पर कितना है 1 है, कुछ नहीं लिखा था, क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बना दिया -b/a। अगर हम चेक करें तो अब कितना आ गया 3√2 अपॉन में 3, यहाँ c/a कितना था 1/3। a कॉमन है तो a की वैल्यू हमने 3 लिख दी, b की वैल्यू -b की वैल्यू 3√2 दी है, ये माइनस इधर भाग जाएगा, 3 इज इक्वल टू -3√2, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू कितनी 1। बना लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितना टफ है ये। इसके बाद नेक्स्ट वाला लगाते हैं, 0 और 5, 0 और √5। अब तो भाई b/a तो दिया ही नहीं है, -b/a की वैल्यू कितनी बता दी उन्होंने 0 बता दी। यहाँ पर हम अपॉन में 1 मान लें तो ये c/a दिया है, a की वैल्यू बताई नहीं है लेकिन यहाँ a की वैल्यू 1 थी तो हम यहाँ 1 भी मान सकते थे, a की वैल्यू हो गई 1। -b की वैल्यू कितनी बता दी 0, यानी कि b की वैल्यू फिर 0। c की वैल्यू कितनी बता दी √5 बता दी। इसकी इक्वेशन बता देता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c में रखना है, b की वैल्यू 0 है, ax² में a की वैल्यू 1 है यानी x² हो जाएगा, c की वैल्यू कितनी दी है √5 दी है, प्लस का √5 हो जाएगी, बन गई इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो नेक्स्ट वाले को देखते हैं। मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, मैं समझ गया हूँ, अभी तक तुम लोग इंटेलिजेंट हो गए हो। अगर नहीं हुए हो वीडियो पॉज करो, पीछे जाओ, वीडियो देखो फिर से, तब बन जाओगे इंटेलिजेंट।
बन गया 0√5 वाला। अब बचा 1 1, प्रोडक्ट भी दिया है 1, ये भी दिया है 1, अपॉन में 1 मान लो, दोनों में दिया है -b/a c/a। बच्चों का खेल है, बताऊंगा नहीं, कर लोगे खुद ही तुम लोग। ये दिया है माइनस का 1/4, माइनस का 1/4, यहाँ क्या दिया है 1/4। ये कितना है, माइनस का b/a है सर, ये कितना है c/a, a तो कॉमन दिया है दोनों में, a = 4 हो गया। b क्या दिया है -b = -1, यानी b = 1, c = क्या हो जाएगा 1। वापस से इक्वेशन में उठा के abc की वैल्यू पुट कर दो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट है, थोड़ा आराम से देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन। 4 दिया है, ये 1 दिया है, अपॉन में नहीं दिया है कुछ, मान लेते हैं 1, यहाँ भी मान लेते हैं 1। ये किसके बराबर है, -b/a के बराबर है। ये किसके बराबर है, c/a के बराबर है। a को कंपेयर कराया, a = 1 -b = 4, यानी कि b = -4, ब्रैकेट में ले लो, c = 1, इक्वेशन में चेंज कर लो, ax² + bx + c। a की वैल्यू हो गई 1, यानी कि x², b की वैल्यू दे दी थी -4, यानी कि -4x, c की वैल्यू 1, यानी कि 1, बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यही आपका क्वेश्चन था लास्ट वाला, जो मैंने सॉल्व कर दिया। इसके बाद का लेक्चर मैं फिर लेके आऊँगा, तब तक आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पहला वीडियो दूसरा वीडियो दोनों ढंग से देख लीजिए, ताकि तीसरे वीडियो में आपको कोई और दिक्कत ना पड़े। थैंक यू सो मच।